हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव जीवन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम दोस्तों लेखपाल यूपी होमगार्ड का पार्ट 3 लाए हैं। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर ये सीरीज पूरी करा दीजिए, तो मैंने कहा चलिए ठीक है। इसकी वीडियो आपको पर डे मिलेगी, पर डे आपको इवनिंग 6 PM पे इसकी वीडियो पर डे आपको लेखपाल और होमगार्ड की मिलती रहेगी। करंट अफेयर की पर डे 6 बजे आपको मॉर्निंग में मिलती रहेगी। ठीक, साथ ही साथ आपके लिए SSC MTS और यूपी पुलिस और UPSI के लिए भी कुछ कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है, वो भी आपको जल्द ही होगा। तो प्रयास होगा कि रेगुलर 4 से 5 वीडियो हमारी आपको मिलती रहेंगी। ठीक, और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें। मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो अपने आप को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी पे फोकस करें। ठीक, तो शुरू करते हैं। यूपी होमगार्ड लेखपाल संबंधित पार्ट 3 मेरा वीडियो है इस बार। ये वाला देखिए पार्ट 3 है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक, तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम लोग। यूपी लेखपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक, जीके जीएस के हैं। क्वेश्चन है, डल झील किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? डल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डल झील स्थित है। डल झील जो है, खास तौर से आपको बता दो, झीलें जो होती है ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। ठीक, लेक्स जो है पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा, और जम्मू कश्मीर में है जो फ्रेश वाटर लेक है। ऐसी है, फ्रेश वाटर लेक है। ठीक, डल झील, वूलर झील, ये सारी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? गिद्धों को बचाना और उनका प्रजनन जो विधि है, उसका केंद्र कहाँ पर स्थित है? वेर इज अ वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड? तो पिंजौर हरियाणा में है। कहाँ है? पिंजौर हरियाणा में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थित। ठीक, तो भैया ये आपके ये आप एकदम गांठ बांध लो कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य में संबंधित है? भरतनाट्यम डांस बिलोंग टू विच स्टेट? तो तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भरतनाट्यम नृत्य जो होता है वो तमिलनाडु में होता है। ठीक, वहां का पारंपरिक व सांस्कृतिक डांस है। पारंपरिक व सांस्कृतिक डांस है वहां का। ठीक, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? विच इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो वीणा को माना जाता है। ठीक, वीणा को। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन इतिहास में वह कौन सा शासक था, मुगल शासक, जो वीणा का बहुत बड़ा जानकार था, वीणा बजाना जानता था, लेकिन संगीत से घृणा करता था। संगीत नृत्य उसे पसंद नहीं था, मतलब संगीत नृत्य प्रतिबंधित था, लेकिन वीणा का बहुत अच्छा वादक था, वीणा बजाता था। तो कौन था? तो औरंगजेब। औरंगजेब। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि औरंगजेब नृत्य का, इन सब चीजों का बहुत विरोधी था, प्रतिबंध था, लेकिन वो खुद एक कुशल वीणा का वादक था, तो वीणा वादक। ठीक, तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। ठीक, जो सरस्वती माँ लिए रहती, माता सरस्वती जय हो। ठीक, वो लिए रहती है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज विच स्टेट? तो केरला। शांत घाटी दोस्तों कहाँ है? केरला में है। इसे साइलेंट वैली कहा जाता है। कहा जाता है यहाँ के जो जंगल हैं, यहाँ पे सन जो है, सूर्य की रोशनी जो है वो पूर्ण रूप से पृथ्वी धरती पर नहीं लग पड़ पाती है, क्योंकि वहां बहुत घने जंगल हैं। ठीक, बड़े बड़े पत्ते हैं, तो घने जंगल, तो सूर्य की रोशनी यहीं तक रहती है, तो जमीन में रोशनी पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे बायोडायवर्सिटी भी काफी ज्यादा है। ठीक, बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा है। ठीक, इसीलिए शांत घाटी जो है, शांत घाटी केरला में है और पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है। पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है। ठीक, वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आती है। ठीक, और जिसको यूनेस्को अपने संरक्षण में भी, ये यूनेस्को में भी शामिल है। यूनेस्को में भी इसको रखा गया है। ठीक, किसको? शांत घाटी। कहाँ पे है? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट यूनेस्को अपने अंडरटेक की। ठीक, आगे चलते हैं। गोवा की राजधानी क्या? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा? तो ये आप सभी को पता है, गोवा की राजधानी क्या होगी? तो पणजी है। पणजी। ठीक, पणजी, गोवा की राजधानी पणजी है।
ये तटीय राज्य है, ठीक। यहीं से सबसे लास्ट में यूरोपियंस यहीं से गए थे, गोवा से ही। तो यूरोपी कौन था? पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे आखिरी में पुर्तगाली ही गए। कहां से? गोवा से भगाए गए। नेक्स्ट देखिए, पढ़ जी आंसर दिया गया, ठीक। आगे, प्रसिद्ध नृत्य शास्त्र किसने लिखा था? हु रोट द फेमस नृत्य शास्त्र? तो भरत मुनि ने लिखा। नृत्य शास्त्र जो पुस्तक है वो भरत मुनि जी ने लिखा था, ठीक। पंडित भीमसेन जोशी किससे जुड़े थे? पंडित भीमसेन जोशी वाज एसोसिएटेड विद व्हाट? तो क्लासिकल सिंगिंग, शास्त्रीय गायन से, जो शास्त्रीय गायन होते हैं उनसे संबंधित पंडित भीमसेन जोशी जी थे, ठीक। पेपर में क्वेश्चन ये साहित्य संबंधित पेपर में कई आते हैं, ठीक। कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द कारगिल वार टेक प्लेस? तो 1999, 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, ठीक। और इसमें भारत जो है, भारत की विजय हुई थी, पाकिस्तान हारा था। भारत की विजय हुई थी और हारा कौन था? पाकिस्तान। पाक जो है हारा था, ठीक। और आपको एक चीज और बता दूं कारगिल से संबंधित, कारगिल जो है कहा जाता है यहाँ पे भारत में टॉप क्लास का कोयला पाया जाता है, कोल, ठीक। एकदम नंबर 1 कोयला पाया जाता है, नंबर 1 का कोयला पाया जाता है। और नंबर 1 को कोयला जो होता है टॉप क्लास, उसका नाम क्या है? तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट नंबर 1 टाइप का कोयला। सिर्फ भारत में कारगिल में ही एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है जो टॉप ग्रेड का कोयला होता है, ठीक। आगे चलते हैं। तो कारगिल युद्ध का वो 1999 में हुआ जिसमें भारत विजय रहा और पाकिस्तान हार गया। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो टेम्पल आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? तो कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुंचिकल फॉल है, ठीक। लगभग 255 मीटर, 255 मीटर है और ये वाराही नदी पर है, वाराही नदी पर, ठीक। और वाराही नदी कहाँ पे बहती है? तो ये कर्नाटक में बहती है। कहाँ है? कर्नाटक। तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, वाराही नदी पर स्थित है। इसकी हाइट 255 मीटर है, ठीक। सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक। और कुंचिकल जलप्रपात का शेप जो है वो ऐसे है, गिर रहा है पानी, ये ऐसे गिरता है, ऐसे, ठीक। सीढ़ी नुमा है, ठीक। आगे चलते हैं। बैसाखी पर्व किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? बैसाखी फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो पंजाब। पंजाब में बैसाखी पर्व मनाया जाता है, ठीक। कहा जाता है इसमें जब फसल जो नई आती है या इसमें जो सेलिब्रेट किया जाता है उनका पारंपरिक त्योहार है, ठीक। जैसे हमारे लोगों का खिचड़ी वगैरह होता है तो चावल जो नया चावल कट के आता है, धान फिर चावल बनता है तो नई खिचड़ी, मतलब खिचड़ी तब होती है ना। तो उसी तरह उनके यहाँ बैसाखी होता है, ठीक। जैसे अपने यहाँ तिलहन होता है, तिल सॉरी वो क्या होता है, तिल के लड्डू जिसमें बनते हैं ना, तो वही सेम थिंग उनके यहाँ भी इसी तरह ही होता है, ठीक। क्योंकि उस समय हमारे जो नए अनाज आते थे, मिलेट्स आते थे, उनके सब लड्डू बनाए जाते थे। एक एक हर एक चीज हमारे हिंदुस्तान की पहचान यही है, कलाकारी यही है, संस्कृति यही है। हमारे यहाँ जो चीजें नहीं होती तो उस आधार पे भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे। और हर एक रिलीजन, हर एक धर्म और हर एक कल्चर जो भारत में है, इतने स्टेट्स हैं जितने, उसी हिसाब से वहाँ के कल्चर्स अप्लाई होते हैं। सब कुछ उसी तरह होता है, बस क्या उनका नाम अलग दे दिया गया, यहाँ नाम अलग दे दिया गया, कर्नाटक में अलग, तमिलनाडु में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, ठीक। तो हमारे देश की पहचान है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? तो माउंट एवरेस्ट, ठीक। माउंट एवरेस्ट है। इसकी हाइट जो अगर मैं कहूँ, इसकी बच्चा हाइट कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई कितनी अगर हम कहें तो इसकी ऊंचाई है 8,848.8 मीटर। इसकी हाइट इतनी है, ठीक। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये नेपाल में स्थित है, ठीक। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? तो नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, ठीक। ये जो 0.8 मीटर बढ़ी है हाइट, 0.8 मीटर जो इंक्रीज हुए है हाइट, इसको कौन बंदे मेजरमेंट किया? तो नेपाल और चीन ने मिलकर किया। नेपाल और चीन ने हाल ही में इसको मेजरमेंट किया। कब किया? तो 2025 में किया था कि 0.8 मीटर नेपाल की माउंट एवरेस्ट की वृद्धि हुई, ठीक। अगर कहें माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है किस पर्वतमाला पर है,
तो माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला पे है? तो ये हिमालय पर। कहाँ पे है? हिमालय पर्वतमाला पे। हिमालय पर्वतमाला में माउंट एवरेस्ट। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा ना। आगे चलते हैं। भारत में कितनी मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं? हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांस फ्रॉम आर देयर इन इंडिया? तो 8 तरह की हमारे हैं जो क्लासिकल नृत्य हैं वो। ठीक, जैसे कथकली हो गया, कथकली हो गया, ठीक, कथक हो गया। ठीक, इसी तरह के कई ऐसे नृत्य हैं जो कुल 8 तरह के हमारे हैं क्लासिकल डांस है भारत में। ठीक, आगे चलते हैं। भील जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? भील ट्राइब इज फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश है। अगर मैं कहूँ भील जनजाति का हमारे राष्ट्र के लिए क्या योगदान रहा, तो कहा जाता है उनका योगदान या योग्य, सॉरी माफ करना, कहा जाता है कि जब प्राचीन काल में अरबों ने आक्रमण किया भारत पे, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जब युद्ध हुआ था, अकबर के जो सेनापति थे, तो महाराणा प्रताप पराजित हो गए थे और ये आ गए थे जंगलों में। वहां पे उन्होंने घास की रोटी खाई थी ना, कहा जाता है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के साथ भील जनजाति जो है उनका पूरा सपोर्ट, ये मेरे महाराज जब जंगल में रहेंगे तो हम क्या, वो भील जनजाति इनका जो कार्य होता था, वो क्या इनका कार्य कहा जाता था, जनरली भाषा में लोहार जो होते हैं, मतलब लोहे का काम। लोहार मतलब कि तलवारें बनाना, कछारी बनाना। कछारी मतलब क्या होता है, जो छुरा टाइप का नहीं होता है, छुरा मारने के लिए वो। ठीक, भाले बनाना, ये सब काम इनका था। तो ये लोग भी, भील जनजाति के लोग भी महाराणा प्रताप के साथ आ गए थे, साथ में जंगल में रहे कि हमारे महाराज जंगल में रहेंगे तो कहा हम यहाँ रहेंगे, नहीं हम भी चलेंगे। तो भील जनजाति मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश राजस्थान से सीमा भी बनाता है। और भील जनजाति जो थी महाराणा प्रताप की काफी सहयोग किया था। कहा जाता महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए थे, तो घास की रोटी खाए थे तो बहुत ज्यादा सपोर्ट भीलों का था। भील जनजाति ने उनका फुल सपोर्ट किया था। ठीक, पूरा एकदम ए टू जेड सारी हेल्प की थी। और जंगलों में ही तलवार बनाए, भाले बनाए, सब काम किए भील जनजाति के लोग। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु आर द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक, प्रतिभा देवी पाटिल थी, जो 2010 के दौरान कुछ इनका पीरियड जो था 2010 वर्ष में इनका प्रतिभा देवी जी पाटिल का था। ठीक, हाँ 2010 ही में था। क्योंकि 2014-15 में आ गए थे प्रणब मुखर्जी जी आ गए थे। ठीक, उसके पहले प्रतिभा देवी पाटिल ही भारत की राष्ट्रपति थी। ठीक, आगे चलते हैं। एक बार लेकिन बेटा इनका टाइम पीरियड चेक कर लेना ना, एक बार टाइम पीरियड इसका इनका चेक कर लेना, माननीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का आप लोग भी ठीक रीचेक जरूर कर लेना। बाई चांस कभी कभी होता ना, इतना रहता तो माइंड से कभी कुछ चीजें उतर जाती है ना, तो एक बार चेक कर लेना वैसे। ठीक, आगे चलते हैं। सतलज नदी किस नदी की सहायक नदी है? सतलज इज अ ट्रिब्यूटरी विच रिवर? तो सिंधु नदी की है। सिंधु नदी की सतलज रिवर है। सिंधु नदी ये निकलती है, ये जाती है सिंधु नदी। तो सिंधु की जो सहायक है, पहली झेलम है, ये झेलम जाती है। ठीक, इसको हम लिख दे रहे हैं झेलम। फिर चिनाव जाती है, ये झेलम फिर चिनाव मिल जाती है, ये चिनाव है। फिर रावी जाती है, ये रावी जा रही है। फिर व्यास जाती है, तो व्यास भारत में ही रहती है, पंजाब के पास व्यास। और फिर सतलज ये यहाँ से निकलती है, तो सतलज में व्यास मिल जाती है, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। इंदिरा गांधी नहर, तो सतलज में मिलके फिर ये जल आता है सिंधु नदी, और ये इसमें मिल जाती है, और फिर लेकर जाके मिला के तब गिरा देती है। तो सिंधु नदी किसकी? सतलज की सहायक नदी है। सिंधु नदी सतलज की सहायक नदी। ठीक, और दूसरी चीज एक जो और बता दें सतलज नदी के बारे में, कि सतलज जो नदी है, ये पूर्ववर्ती नदी है। ठीक, पूर्ववर्ती नदी है सतलज नदी। ऐसा क्यों? तो सिंधु नदी भी पूर्ववर्ती है, ये भी। ऐसी नदियां जो हिमालय के निर्माण के पहले से बह रही है उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो सतलज एक पूर्ववर्ती नदी है, और पंजाब की बहुत महत्वपूर्ण नदी है ये नदी, जो इस नदी का जो रोल है वो पंजाब के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण।
ठीक, पंजाब के लिए महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, आगे चलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है। ठीक दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। आगे चलते हैं। लोकसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो ओम बिरला जी है। कौन है? ओम बिरला जी। ठीक, आगे चलते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द शांति निकेतन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ। ठीक, तो उम्मीद है कि दोस्तों हम मैंने आपको पहले बताया वीडियो में, जितनी मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं खींचने प्रयास करता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब पढ़ाओ तो वीडियो उसमें लंबी जाती है, लेकिन आपके क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन मैं बहुत सिलेक्टेड और कम, मैंने कल भी बताया था कि छोटा छोटा अमाउंट लो, डोज लो, छोटा छोटा लो, बड़ा डोज मत लो, क्योंकि बड़ा डोज उतना लॉन्ग टाइम तक आप रखें नहीं, लेकिन आपको डेली मिलेगा, चाहे छोटा मिले लेकिन डेली मिलेगा। 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, मतलब 20 से लेकर 50 क्वेश्चन के पीछे मैं वीडियो डालूंगा। मैं इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ, जब मैराथन टाइप की होंगी जिसमें 200-300 क्वेश्चन होंगे तब ठीक, लेकिन इतनी लंबी वीडियो डालना मतलब मेरे औचित्य के हिसाब से नहीं है। मैं डालने का प्रयास भी नहीं करता हूँ कि देखो आप लोग भी हैं, थोड़ा वो हो जाते हैं बोर, तो 10 20 25 25 50 50 क्वेश्चन डेली छोटे छोटे आपको डोज मिलना चाहिए। छोटा डोज मिलता है और पर डे मिलता है तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आपसे अलविदा कहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।